नमस्कार। मैं अनीता माथुर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू शोभाराम गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। बीए पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए हम पॉपुलेशन के विभिन्न पक्षों पे बात कर रहे थे। हमने घनत्व की बात की थी लास्ट टाइम, और हमने भारत को अलग अलग भागों में बांटा था, और हमने देखा था कि किस प्रकार से किन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक है, मॉडरेट है और बहुत ही निम्न है। तो ये जो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, ये किस पे डिपेंड करती है कि किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, अर्थात वहाँ पर लोगों के लिए कितना रोज़गार अवेलेबल है, कितना उनका रहने के लिए फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, कितना सोशल सिक्योरिटी है, कितना पॉपुलेशन सिक्योरिटी है, परिवहन के साधन किस प्रकार के हैं। तो ये सारा जो चीज़ें हैं, पॉपुलेशन का घनत्व उन्हीं पे डिपेंड करता है। आज एक और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे, वो है हमारी जो पॉपुलेशन है उसका ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर क्या है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर से मेरा क्या आशय है, उनकी व्यावसायिक संरचना क्या है। व्यावसायिक संरचना से क्या आशय है कि वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो किस प्रकार के काम धंधों में लगी हुई है, किस प्रकार का वो काम कर रही है, या उनको किस प्रकार का रोज़गार अवेलेबल है। भारत के बारे में हम बात कर रहे हैं, और हमें पता है कि भारत की क्या विशेषता है कि ये एक बहुत ही विविधताओं वाला देश है। यहाँ पर अगर हम भौतिक स्वरूप की बात करें, उसमें आपको विविधता मिलेगी, कल्चर में विविधता मिलेगी। आपको पॉपुलेशन में आपका जो पैटर्न देखेंगे तो हम देखते हैं कि बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार की विशेषताएं पाई जाती है। तो एक जनरल सा आज मुझे लगा कि ये चीज़ें भी आपको मालूम होनी चाहिए। तो हम कार्यशील जनसंख्या के बारे में बात करेंगे। तो हम एक अनुमान के अनुसार ऐसा माना जाता है कि लगभग 2/3 हमारी जो आबादी का जो 2/3 हिस्सा है, जो कार्यशील क्रियाशील हमारी पॉपुलेशन है, वो प्राथमिक या प्राइमरी कार्य जो होते हैं उसमें लगी है। अब ये प्राइमरी कार्य क्या होते हैं? कृषि करते हैं और पशुपालन करते हैं। तो मतलब हमारा 2/3 पॉपुलेशन तो इन्हीं दो ऑक्यूपेशंस को अपनाती है, या यही कुछ मतलब इन्हीं धंधों में ज़्यादा लगी हुई है। और ऐसा माना जाता है कि हमारी टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 38% तो कृषक है, जिसे हम किसान या काश्तकार भी कहते हैं। तो लगभग उनका तो इतना प्रतिशत है। उसमें भी बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। उसमें ऐसा माना जाता है कि लगभग 26% तो खेतीहर मजदूर हैं, 3.6 जो हैं वो घरेलू उद्योग और उस तरह का कार्य करते हैं, और अन्य जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ है, बिजनेस है, इन सारे कामों में लगी हुई है। अगर हम स्टेट लेवल पे बात करें तो सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सबसे अधिक वर्किंग पॉपुलेशन पाई जाती है। लगभग 53% वर्किंग पॉपुलेशन सिक्किम में रहती है। मतलब अगर हम ओवरऑल एक मोटे तौर पे बात करें तो हम ये देखेंगे कि डेफिनेटली वहाँ पर सभी के कार्य करने की एक परंपरा रही होगी। बच्चों और बूढ़ों को हम छोड़ दें तो यूथ पॉपुलेशन, यंग पॉपुलेशन जो है वो सभी वर्किंग, एक कल्चर सा हो जाता है। तो उस स्टेट का कल्चर इस प्रकार का है। इसके विपरीत हम बात करेंगे तो हमारे सामने आएगा लक्षद्वीप का नाम। क्यों आएगा? क्योंकि लक्षद्वीप एक ऐसा स्टेट है जिसमें वर्किंग पॉपुलेशन सबसे कम है। 26.2% वहाँ की वर्किंग पॉपुलेशन मानी गई है। तो उस दृष्टि से देखें तो यहाँ पर सबसे कम है। अगर हम ओवरऑल राज्यों को बांटें तो आप ये देखिए कि अगर हम मतलब वर्किंग जो पॉपुलेशन है उसमें अगर हम उच्च ट्रेंड में देखें तो जो सबसे उच्च प्रतिशत वाले राज्य आएंगे, मतलब जहाँ पे वर्किंग लोग अधिक हैं, वर्किंग पॉपुलेशन अधिक है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया, उसमें सिक्किम है, मिज़ोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, दादरा और नगर हवेली है। तो यहाँ पर 45% से अधिक वर्किंग पॉपुलेशन है। फिर बात करते हैं हम मध्यम प्रतिशत की, जिसको हमने माना है 35 to 45%।
इस कैटेगरी में कौन से स्टेट्स आते हैं? उसमें असम, गोवा, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा। इसको हमने एक मीडियम जोन में रखा है। और सबसे निम्न जो वर्किंग पॉपुलेशन का प्रतिशत है वो है बिहार, हरियाणा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, चंडीगढ़, लक्षद्वीप, पांडिचेरी और दिल्ली। ये वो डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे वर्किंग पॉपुलेशन सबसे कम है। अब हम इस वर्किंग पॉपुलेशन में सबसे पहले बात करते हैं किसान की या कृषक की। आजकल हम देख रहे हैं, टीवी न्यूज़ में भी हम देखते हैं कि सबसे बड़ा आंदोलन जो भी इंडिया में चल रहा है मोर देन आई थिंक 70 डेज से, वो इन्हीं किसानों का चल रहा है। ये अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं या सरकार की नीतियों के खिलाफ लड़ रहे हैं, वॉटेवर जो भी उनके लिए जो इनकन्वीनियंट सिचुएशंस हैं उस पे वो अपनी बात रखने के लिए आमादा हैं। तो आप ये देखिए कि जो ये कृषक हैं ये हमारी क्रियाशील या वर्किंग पॉपुलेशन का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। क्यों? क्योंकि ये हमारे लिए एक तो ये हमारा एक रोज़गार तो अवेलेबल करा ही रहे हैं, परंतु हमारा जो जीवन है वो इन्हीं से चल रहा है। तो हम इसीलिए जय जवान और जय किसान कहते हैं, क्योंकि इनका भी हमारी लाइफ में बहुत योगदान है। अब अगर हम कृषकों की बात करें तो 50% से अधिक जो इनकी पॉपुलेशन है वो अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल, मध्य प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, राजस्थान, सिक्किम, यूपी, दादर और नगर हवेली में है। 30 से 50% काश्तकारों की पॉपुलेशन का अगर देखें हम इतना परसेंट, तो बिहार, उड़ीसा, हरियाणा, त्रिपुरा, गुजरात, कर्नाटक और महाराष्ट्र, पंजाब में है। और जो सबसे न्यूनतम है 30% से कम, वो है आंध्रा, गोवा, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार आइलैंड, चंडीगढ़, दमन एंड दीव। ये हम 2011 के आंकड़ों का एक विश्लेषण है, उस विश्लेषण से हमने ये चीज़ें बाहर निकाली हैं। अब अगर हम कृषि मज़दूरों की बात करते हैं, वो मज़दूर जिनका खेत खुद का नहीं है परंतु वो किसी के खेत पे मज़दूरी करते हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारी वैरायटीज़ मिलेंगी। जिसमें मोटे तौर पे देखें हम तो 40.8% सर्वाधिक इस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार के मज़दूर आंध्रा में मिलते हैं, और सबसे कम जो है वो चंडीगढ़ में 0.7% यह इन्होंने एक आंकड़ों में बताया है। इसी प्रकार हम घरेलू उद्योगों की अगर बात करें तो घरेलू उद्योगों में जो श्रमिकों की संख्या है वो 5% से अधिक कहाँ है? आंध्रा में, मणिपुर, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप में। और 3% से कम है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, राजस्थान, पंजाब, गुजरात, हिमाचल, कर्नाटक, त्रिपुरा, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, दादर और नगर हवेली, दमन एंड दीव, पांडिचेरी, चंडीगढ़ और सिक्किम। तो इस प्रकार के इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है ये क्या कर रही है कि ये अनस्किल्ड लेबर है जो छोटे उद्योगों में या घरेलू उद्योगों में काम कर रही है। अगर हम और श्रमिकों की दृष्टि से देखें तो ये मानते हैं कि चंडीगढ़ में अधिकतम इसका परसेंटेज और बिहार में न्यूनतम है। अदर वर्कर्स में हम किसको मान रहे हैं कि जो मतलब कृषि के अतिरिक्त जो पॉपुलेशन है उसको यहाँ पर हम मान रहे हैं। तो आप ये देखिए कि विभिन्न प्रकार के ऑक्यूपेशंस में, जिसमें हमने अभी सर्विस सेक्टर पे बात नहीं की है, ये सारी पॉपुलेशन अलग अलग वैरायटी में अलग अलग काम करती हुई आपको भारत में नज़र आएगी। और हमारे लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि हमारा इतना बड़ा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में लगी हुई है, इसीलिए अगर किसी कारण से फसल ख़राब होती है, चाहे वो बाढ़ है चाहे वो अकाल है, तो बहुत बड़ी संख्या में पॉपुलेशन पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो हमारी इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है? उद्योग अपनी जगह पे हैं, पर हमारी इकोनॉमी के लिए क्या ज़रूरी है कि एग्रीकल्चर जो सेक्टर है, इस सेक्टर को डेवलप किया जाए। हम ये मानते हैं अगर हमारा किसान जो है ये इसका विकास हो जाएगा या
इसको अगर सभी प्रकार की जो इसका काम है उसके अनुरूप पैसा मिलने लग जाएगा, तो ये अगर किसान हमारा डेवलप हो जाएगा तो हमारा पूरा जो देश का जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो अपने आप डेवलप हो जाएगा। मतलब हमें गरीब किसान नहीं चाहिए, वो मेहनत कर रहा है, अच्छी फसल बो रहा है, तो हम ये चाहते हैं कि इनके लिए इस प्रकार का सिस्टम हो कि इन्हें अपनी उपज का पूरा दाम मिले और इनको अपने मेहनत की पूरी कमाई मिले, सरकार की तरफ से जहाँ ज़रूरत हो सब्सिडी मिले, अच्छी किस्म के बीजों का वितरण हो। और मैं कहती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट आज के समय में जो चीज़ है वो काउंसलिंग है, या इनके लिए इस प्रकार के सेंटर्स होने चाहिए गाँवों में जो इनको प्रॉपरली गाइड कर सके। हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है कि हम लोग खेतों में ज़रूरत से ज़्यादा पानी का यूज़ करते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करते हैं। क्यों? हमारे दिमाग में क्या रहता है कि अगर ये अच्छी मात्रा में डालेंगे तो खेती और अच्छी होगी। ऐसा नहीं होता है। तो हमें क्या चाहिए कि हम हमारा जो ये एग्रीकल्चर सेक्टर है इसको अधिक से अधिक इसके विकास के लिए प्रबंध करें और हमारा जो किसान है उसको अपनी उपज का अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, क्योंकि हमारे आर्थिक विकास के लिए ये जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन जिस ऑक्यूपेशन में ऑक्यूपाइड है, हम अच्छी तरह से उस पॉपुलेशन को विकसित कर सकें, हम अच्छे से अच्छे साधन अवेलेबल करा सकें, प्रॉपर मार्केट अवेलेबल करा सकें, जिससे हमारा देश जो है उसकी इकोनॉमी जो है वो और ज़्यादा सॉलिड हो जाए। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। मैं इसके मैप्स वगैरह आपको शेयर कर दूँगी, आप इसको अच्छी तरह से पढ़िए। थैंक यू।